हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं कि आपसे हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं जीएस पॉइंटर का आपका घटना चक्र है, जो कि आपका पूरा अवलोकन पूरा सार है, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। और जो इसमें टॉपिक है हमारा वो प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास है, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। फिर वो आपका एग्जाम किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आप सभी को ही पता है कि जीएस पॉइंटर घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है वो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये चाहे आपका कैसा भी एग्जाम हो, एसएससी का हो या पीसीएस का हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी का भी हो, टीचिंग संबंधी एग्जाम हो, अब आपको पता ही है कि अभी आपके लेटेस्ट ही आपके जो योगी सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि बहुत ही जल्द आपकी सारी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। जैसे कि पुलिस की वैकेंसी है, साथ ही आपकी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी की भी जो एग्जाम है, जो पेंडिंग एग्जाम है, साथ ही आपका आरओ का भी एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में होने हैं। तो इस तरीके से आपके जितने भी पेंडिंग एग्जाम थे वो अब सब आपके होने वाले हैं। तो इस साल जो आपकी ये साल जो आएगी ना, और जो अब दोबारा मई आएगी आपकी 10 मई तक आपकी ज्यादातर वैकेंसियां कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि अगर वो सरकार को दोबारा सरकार लेनी है तो वो जरूर वैकेंसियां निकालेंगे, और इस साल आपकी जरूर वैकेंसियां निकलनी है। तो इन सभी के लिए बेहतर तैयारी के लिए हमने ये आपका घटना चक्र की सीरीज चला रखी है, जिसमें आपको डेली आपको मिलेंगे इसके, आपको जैसे प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, साथ ही आपको आधुनिक भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, इस तरीके की सारी वीडियो आपको मिलेंगी हमारे चैनल पर, आपको प्रोवाइड किए जाएंगी, जिससे आपके एग्जाम की बेहतर तैयारी हो सके। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर करना और सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज के पॉइंट पर चलेंगे। चलिए स्टार्ट, हम आज का पहला ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें है पाषाण काल। तो पाषाण काल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, वो सभी का संकलन है। जिसमें हमारा पहला है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। जो रॉबर्ट ब्रूस थे वो कौन थे? तो वो आपके एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्व वैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, आगे है कि भारतीय प्राग इतिहास के पिता किसे कहते हैं? तो जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे उन्हीं को भारत का प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो ये त्रियुगीन जो विभाजन है आपका, जो कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्रियां हैं उसमें जो त्रियुगीन विभाजन है ये वो किसने किया था? तो वो आपका थॉमसन ने किया था। ठीक है, आगे है कि पशुपालन के साक्ष्य वर्तमान में मिलते हैं। तो पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो वर्तमान में मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिलते हैं वह स्थान है। तो जो मध्य पाषाण काल में आपके जो पशुपालन के जो प्रमाण हैं वो आपके आदमगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से हुए हैं? आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसी सीरीज में नेक्स्ट रहेगा आपका कि चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदा एवं शराब जो नाहराब स्थलों में से हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये जो आपके दिए गए हैं इनमें से आपके हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो आपका महदहा है वहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, यानी कि हड्डी से बने हुए उपकरण। ठीक है, आगे है कि हड्डी से निर्मित जो आभूषण हैं वो भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए थे। वो कहाँ से? तो वो आपके महदहा से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? महदहा से प्राप्त हुए थे, और ये आपका मध्य पाषाण काल के थे। ठीक है, और किससे बने थे? तो ये हड्डियों से बने आभूषण थे। ठीक है, आगे है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो जो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल हैं वो आपके दमदमा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। ठीक है, नेक्स्ट है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो जो खाद्यान्नों की जो कृषि थी वो सबसे पहले नवपाषाण काल में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आगे है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। तो भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य है वो आपका नर्मदा घाटी से मिलता है। इसके साथ ही आता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव के द्वारा जो सबसे पहले अनाज यूज में लिया गया था वो आपका जौ था। और ये क्वेश्चन आपने पढ़े भी होंगे तो आप इसे रिकॉल भी ले सकते हैं। साथ ही ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपकी किसी ना किसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको इतना पता ही होगा, आप सभी को ही पता होगा कि जो घटना चक्र का जो पब्लिकेशन घटना चक्र है वो सब बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से ही फंस जाते हैं। ठीक है, आगे है आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वह कौन सा उपमहाद्वीप है? तो जो आपका लहुरा देव महाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, वहाँ से आपके कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसी में नेक्स्ट आता है कि पुरापाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, साथ ही लौह युग में से चालकोथिक युग भी कहा जाता है। तो जो आपका ताम्र पाषाण युग है, ताम्र पाषाण युग, उसको चालकोथिक युग भी कहा जाता था। ठीक है, आगे है कि आम्बरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो आपका मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से आपके पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की सांस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे है कि नवदा टोली का उत्खनन करवाया था। तो जो नवदा टोली का जो उत्खनन था वो आपके HD शांकलिया ने कराया था। ठीक है, फिर है कि जो नवदा टोली है वो कहाँ पर है? तो जो नवदा टोली है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसी में हम आगे देखते हैं। आगे है आपका कि बृहत स्मारकों की पहचान की गई है। तो जो बृहत पाषाण स्मारकों की जो पहचान है वो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। जो मृतक हो यानी कि जो मृत्यु हो जाती थी तो उनको जो डेड बॉडी होती थी उसको किस तरीके से दफनाया गया है, किस स्थान पर दफनाया गया है, उससे आपकी बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ठीक है, आगे है कि राख के टीला, बहुदाल, शंगुन कल्लू, कोली हिडियोबा एवं ब्रह्मगिरी में से जिस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित कौन सा है? तो जो आपका शगन कल्लू है वो आपका नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है। ठीक है, फिर आता है भीमबेटका। तो भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गुफाओं में जो शैल चित्र बने हैं उसके लिए ये प्रसिद्ध है। आगे है कि भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका से ही आपके सबसे ज़्यादा शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे रहता है आपका कि अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो जो भीमबेटका है वो आपका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। तो जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो आपकी मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। कहाँ है? डायरेक्टली अगर देखा जाए मोटा मोटा तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे है कि गैरिक मृदभांड पात्र जो कि OCP का नामकरण हुआ था। तो जो गैरिक मृदभांड पात्र है इसका हस्तिनापुर में नामकरण हुआ था। ठीक है, आगे है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। जो मृतक होते थे उनको घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। कैसे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिराद तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। जो डेड बॉडी को दफनाते थे तो उस डेड बॉडी के साथ साथ कुत्ते के भी कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो वो स्थान आपका बुर्जहोम है। कौन सा है? बुर्जहोम। ठीक है, आगे है कि बुर्जहोम, कौल्डी हवा, ब्रह्मगिरी एवं शगन कल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो गर्त आवास के साक्ष्य है वो आपके बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे है आपका कि विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो जो आपका लेख हिया है, कौन सा है? लेख हिया, वहाँ से आपके सबसे ज़्यादा शिलाश्रय जहाँ से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है। तो जो संस्कृति मंत्रालय है वो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है। ठीक है, आगे है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो वो आपके जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है। ठीक है, इसी में आगे है तो ये जो आपका पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। साथ ही हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आपकी सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित रहेगी। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि हमने अपने YouTube चैनल पर
आप सभी के लिए जो बीपीएससी और बीएसएससी के थ्रू जितने भी 32 सालों से लगातार जो एग्ज़ाम्स हुए हैं आपकी प्रीवियस ईयर में, उन सभी प्रश्न पत्रों की हमने एक सीरीज़ बना रखी है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी, बिहार के एग्ज़ाम के लिए खासकर साबित होगी। और साथ ही एडुटेरिया का एक बिहार का संपूर्ण बिहार का एक स्टेप वो है सीरीज है, वो हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आपके बिहार के अगर बिहार से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होगी। आप सभी को भी पता होगा कि एडुटेरिया का जो पब्लिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है एग्जामों में। साथ ही एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर रखा है। व्युक्ति का सार संग्रह आपको मिल जाएगा, वहीं जीएस का भी सार संग्रह आपको मिल जाएगा। जीएस पॉइंटर का जो सार संग्रह है पूर्वावलोकन, वो भी आपका पूरा मिल जाएगा। घटना चक्र के हमने प्रत्येक चैप्टर वाइज जो प्रत्येक सेक्शन होते हैं, जैसे कि आधुनिक भारत हुआ और प्राचीन भारत हुआ, मध्यकालीन भारत हुआ, साथ ही आपका भूगोल हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इन सभी की भी हमने आपकी अलग अलग वीडियो और प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें बेहतर तैयारी के लिए आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमने आपका जितने भी प्रीवियसली एग्जाम्स में आपके जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनके हमने छोटे छोटे मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर रखे हैं। जैसे ये 5 मिनट की वीडियो होती है, उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को, वन लाइनर क्वेश्चनों को हम कराने की कोशिश करते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर हर तरीके की बिहार के प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए तैयारी, बेहतर तैयारी के लिए आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड होगा। और साथ ही जो आपको PDF प्राप्त होंगी वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक दिया होता है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी PDF प्रोवाइड हो जाएंगी। साथ ही अगर आपको टेलीग्राम पर जाकर अगर आपको सर्च करना है तो आपको बिहार ऑल एग्ज़ाम क्रैकिंग के नाम से आपको सर्च करना है, वहाँ से आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको टोटल बिहार का कंटेंट मिल जाएगा। एक तरीके से कहें बिहार का नहीं, प्रत्येक स्टेट, क्योंकि जीएस जो है, जीके और जीएस जो होती है वो प्रत्येक स्टेट की बराबर होती है, एक सी ही होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। अंतर क्या हो जाता है, जो राज्य की जो जीके होती है, जैसे कि बिहार राज्य की हो गई, झारखंड की हो गई, साथ ही यूपी की अलग जीके हो गई, ये जीके अलग होती है, लेकिन जो सामान्य जीके होती है वो सभी के लिए समान होती है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।